हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। आज की वीडियो में हम बात करेंगे 2018 के बाद ज़्यादातर स्टूडेंट ने बीएड ही क्यों किया और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। सबसे पहली बात आती है कि बीएड इसलिए किया क्योंकि ज़्यादातर स्टूडेंट बीएड वालों को सबसे पहले एनसीटीई ने 2018 में क्योंकि 69,000 में हमारी यूपी में बीएड वालों को ले लिया गया था और एनसीटीई ने 2020 के अकॉर्डिंग बीएड वाले प्राइमरी में उन्हें शामिल कर लिया गया था। ये फिर सभी ने ज़्यादातर सोचा कि चलो हम बीएड कर लेंगे तो हम प्राइमरी में, जूनियर में और टीजीटी इन सभी एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाएंगे। इसलिए सभी लोगों ने ज़्यादातर बीएड किया। और हालांकि बीएड से नौकरी नहीं मिलती, बल्कि ये एक प्रयास होता है नौकरी पाने का। अब ये प्रयास धूमिल होता हुआ दिख रहा है, ओझल होता हुआ दिख रहा है, क्योंकि प्राइमरी से बीएड बाहर कर दिया गया है। बीएड वाले अभ्यर्थी प्राइमरी में शामिल नहीं हो पाएंगे, डिग्री नहीं पा पाएंगे। क्या ऑप्शन है? पीएस वर्ल्ड ऑफिशियल 2M। आज की वीडियो में हम बात करेंगे, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी जैसे कि हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय से बढ़कर हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय का जो भी आदेश होता है, आप लोग जानते हैं बीएड वर्सेस बीटीसी। बीएड को प्राइमरी से बाहर कर दिया गया है। अब बात आती है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है। कुछ टॉपिक टीजीटी के फॉर्म डालने से पहले जो भी यूपी में टीजीटी का फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं या टीजीटी की तैयारी करना चाहते हैं, तो कुछ विशेष बातें हम इस वीडियो में जानेंगे। इसके लिए वीडियो को पूरा देखें, वीडियो को स्किप मत करें, ताकि आप लोगों की कुछ भी क्वेरी है इससे संबंधित तो कुछ अधूरा ना रह जाए। तो चलिए, तो हम बात कर लेते हैं। तो क्या है, सबसे पहले क्या कि 9 से 10 के स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए एक प्रोसेस है और हमें 9 से 10 वालों को पढ़ाना है। तो हमारे जो भी सब्जेक्ट हम 9 से 10 में आते हैं, कॉमन सब्जेक्ट, जैसे कि आप लोग जानते हैं, तो जो भी सब्जेक्ट है, सामाजिक विज्ञान है, गणित है, अंग्रेज़ी है, हिंदी है, मैथ है, मैथ में पहले बोल चुकी, संस्कृत है, और ये सब सब्जेक्ट हैं, तो ये इसमें पढ़े जाते हैं। हालांकि अब तो ड्राइंग भी चलने लगा है। तो ये जो कॉमन सब्जेक्ट हैं, तो ये इन्हीं सब्जेक्ट में वैकेंसी आती है टीजीटी में, हमारे यूपी में। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या है, हम ज़्यादातर बहुत सारे लोग इसी में उलझे हुए हैं कि अब हमारे पास बीएड वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया है, यानी कि प्राइमरी वाला ऑप्शन ख़त्म हो गया है, तो अब हम क्या करें। तो कुछ लोग तब भी तैयारी में आगे बढ़ना चाहते हैं और कुछ लोग तो हालांकि जिनका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होगा, डिस्टर्बिंग होगी जिन्होंने, तो वो तो हालांकि या तो वे पढ़ाई स्किप करेंगे या फिर किसी और एग्ज़ाम पर अपना स्विच करेंगे या कोशिश करेंगे कि हम और एग्ज़ाम पर फोकस्ड कर सकें। लेकिन जिनकी एज लिमिटेड है, एज ज़्यादा हो रही है, 30 प्लस हो गए हैं, 40 प्लस हो गए हैं, अब हम क्या करें। और अब हमारा टीजीटी है और हम टीचर के अलावा कोई वैकेंसी देख भी नहीं सकते, तो बस यही ऑप्शन है। तो सबसे पहले इस टॉपिक को समझ लें अच्छे से। तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन ये है, यदि आपने जो 10वीं 12वीं में सब्जेक्ट 11वीं 12वीं में जो सब्जेक्ट पढ़े हैं, प्लस आपने वही सब्जेक्ट आपने ग्रेजुएशन में भी आपको कॉमन होना चाहिए, उनमें से एक सब्जेक्ट, जैसे कि आपने साइंस से पढ़ा है, तो 11वीं 12वीं आपका साइंस से होना चाहिए। प्लस इसके बाद साइंस से ही, यानी कि बायोलॉजी या आप मैथ्स से ही आपने ग्रेजुएशन किया हुआ हो। बायोलॉजी से यदि आपने 11वीं 12वीं किया है और ग्रेजुएशन भी आपका बायोलॉजी से ही होना चाहिए, यानी कि जियोलॉजी बॉटनी। और 11वीं 12वीं में तो कॉमन सब्जेक्ट चलता है, जियोलॉजी बॉटनी कंबाइंड चलता है। लेकिन जो इसमें हम ग्रेजुएशन में आ जाते हैं, तो उसमें केमिस्ट्री, जियोलॉजी, बॉटनी, हम तीनों सब्जेक्ट पढ़ते हैं। और इसके बाद जो भाषा के सब्जेक्ट होते हैं वो पढ़ते हैं, बस इसी तरह। और इससे क्या हो जाता है, जैसे साइंस 10वीं में पढ़ाई जाती है, तो जियोलॉजी बॉटनी रहती है उसमें, प्लस उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स भी कंबाइंड रहती है। तो ये होता है कि हम फिजिक्स और केमिस्ट्री हम तैयार करते हैं। हालांकि बहुत शोर हो रहा है, फिर भी मैं अपनी बातों को रख पाने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। बस सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन यही है कि जो भी हमने 11वीं 12वीं में सब्जेक्ट पढ़ा, प्लस हमारा वही सब्जेक्ट ग्रेजुएशन में होना चाहिए। और फिर इसके बाद बीएड तो जैसे कंपलसरी होता है, बीएड वाले ही टीजीटी दे पाते हैं। बीएड आपका कॉमन है, बीएड आपका होना ही चाहिए। और अब बात आती है, जैसे कि आप लोग चाहते हैं, सबसे बड़ा इशू लोगों के पास सामने, स्टूडेंट के सामने ये आ रहा है कि
सब्जेक्ट जैसे 11वीं 12वीं में कोई सब्जेक्ट, कोई 11वीं 12वीं में किसी ने बायोलॉजी से किया और आगे आगे बीए कर लिया, या कह सकते हैं होम साइंस से बीए कर लिया, या फिर कोई अपने सब्जेक्ट को एक तरह से कंटिन्यू नहीं किया, तो यहाँ से डिस्टर्बिंग शुरू हो जाती है। और आप एक शिक्षक बनना चाहते हैं टीजीटी में, तो आप फिर इसमें ये एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो रही है। बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो अपना सब्जेक्ट चेंज कर लेती हैं बीए में, कि हम चलो कुछ और देखेंगे, तो बस इसी वजह से उनका सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। अब बात आती है जैसे जिन्होंने एमए या एमएससी या बीएससी जिस सब्जेक्ट से किया है, तो वो पीजीटी देख सकते हैं। अब पीजीटी में नंबर ऑफ वैकेंसी भी कम आती है, टीजीटी में भी बहुत नंबर ऑफ वैकेंसी कम आती हैं। बस बीएड वालों का चांस था कि प्राइमरी में वैकेंसी ज़्यादा आती हैं। प्राइमरी में ये भी होता है कि कोई भी सब्जेक्ट हो आपका ग्रेजुएशन में, 10वीं 12वीं में, 11वीं 12वीं ग्रेजुएशन में, तो भी आपका बीएड होना चाहिए, तो आप प्राइमरी में आप एलिजिबल थे, दे सकते थे और उसमें चांस ज़्यादा बनते थे। यदि आपका 11वीं 12वीं प्लस ग्रेजुएशन में यदि सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन सही नहीं है, तो आप टीजीटी में अप्लाई नहीं कर सकेंगे। मेरा वीडियो का पर्पज़ यही है कि आप लोगों का जो भी क्वेरी है या इससे संबंधित टीजीटी की तैयारी करने से पहले जो भी आप लोगों के अंदर मन में कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो ये आपका क्लियर कर सकूँ। जानती हैं कि सारी डिग्री डिप्लोमा होने के बावजूद भी हम एक तरह से कह सकते हैं फॉर्म अप्लाई ना कर पाएँ। हमने बीए किया, बीएससी किया, एमएससी किया और फिर भी हम सब्जेक्ट में किसी भी फॉर्म अप्लाई ना कर पाएँ, एक नौकरी ना पा पाएँ, तो एक बहुत बड़ी समस्या खड़ी हो जाती है। जिनके लिए गरीब फैमिली से हैं, लोअर मिडिल क्लास से हैं, मिडिल क्लास से हैं, और वो लोग अपने लिए ये रहता है कि हम कुछ कमाने लगे, एक ऑप्शन ढूंढते हैं। और जैसे कि सभी लोग हैं, हालांकि गर्ल्स हैं और जो भी लेडीज़ पर्सन हैं, वो भी यदि उनका सिलेक्शन कहीं हो जाता है सरकारी उसमें, तो उनका भी मान सम्मान रिस्पेक्ट। टीजीटी में वे अभ्यर्थी या आप कह सकते हैं वे स्टूडेंट अप्लाई नहीं कर सकेंगे जिन्होंने सब्जेक्ट उनका चेंज होता रहा है। सबसे पहली बात, जैसे कि मैं पहले बता चुकी, और अब बीएड का मामला तो एक, अब प्राइमरी से बीएड बाहर हो गया है, तो एक काफ़ी बड़ा इशू बन चुका है कि वैकेंसी भी हालांकि अभी देखने को मिल सकती हैं, और नया शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी हो चुका है। तो टीजीटी में आप लोगों को वैकेंसी मतलब एक टीजीटी में वैकेंसी एक बड़ी भर्ती देखने को मिल सकती है, हालांकि बहुत बड़ी नहीं, लेकिन सुपर टेट में तो आएंगी भर्ती, और टीजीटी में वैकेंसी आने की संभावना है। यदि आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को कंटिन्यू करिए, और भी आपकी जो भी इससे संबंधित कोई क्वेरी है तो कमेंट में ज़रूर बताएं। तो जिन्होंने 11वीं 12वीं में हिंदी पढ़ी, तो उनका सब्जेक्ट 11वीं 12वीं में प्लस ग्रेजुएशन में संस्कृत भी होना चाहिए। तो ये सब्जेक्ट का भी एक मामला बहुत बड़ा इशू हो चुका है, तो इस पर भी सभी छात्रों को मिलकर एक तरह से आवाज़ उठानी चाहिए और थोड़ा सा सरकार के सामने ये पक्ष रखना चाहिए। और बस यही है जो भी है, तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों का सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का जो भी आप लोगों का एक किसी को मालूम नहीं रहता है, डाउट रहता है, तो मैं इस वीडियो के माध्यम से उनका ये सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट हैं फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे टीजीटी में। और हालांकि इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा फाइटिंग होती है और कंपटीशन भी हाई रहता है, क्योंकि वैकेंसी कम आती हैं और सब्जेक्ट विशेष आती है। लेकिन फिर भी यदि, हालांकि वो कहते हैं डगर कठिन है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है, बस यही है। यदि आप भी तैयारी कर रहे हैं तो कंटिन्यू करिए और सिलेबस मंगा लीजिए, क्योंकि अब कंपटीशन भी अधिक होने वाला है। प्लस वैकेंसी 23-24 में लास्ट में या 24 में आएंगी ही आएंगी, और जितना हो सके तैयारी को अपना कंटिन्यू रखिए, स्किप मत करिए। ये बात सबके लिए लागू होती है। मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से बात कर ली जाए, और आप लोगों से थोड़ा बात कर लेते हैं। तो और आप लोगों की इससे संबंधित कोई टीजीटी से संबंधित कोई क्वेरी है तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और जो भी क्वेरी है कमेंट में बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।